आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपको देगी क्लियर, ब्राइट, यंगर एंड फ्रेश ग्लोइंग स्किन। तो देखते रहिए। मैं हूँ जवेरिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, और ग्लोइंग होने के साथ साथ हमें चाहिए होती है फेयर लुकिंग स्किन। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल देगी। आजकल जैसे जैसे इंटरनेट बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स ब्लॉगर्स यूज़ कर रही होती हैं, और हर प्रोडक्ट हर एक की स्किन पे सूट भी नहीं करती, और हमारे पास इतना बजट भी नहीं होता कि हम इतनी सारी प्रोडक्ट्स एक साथ ख़रीदें। तो पिछले कई अरसों से मैं भी स्किन केयर की बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही थी, और मुझे भी अपने डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, फिर मैंने ऐसा क्या यूज़ किया कि मुझे भी अच्छी और ग्लोइंग स्किन मिल गई। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप अपनी स्किन केयर नहीं करते हो और आप 20 की एज को रीच कर गए हैं, तो आपको अपनी स्किन केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आपकी एजिंग शुरू हो जाती है स्किन के अंदर, और आपको अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन काफ़ी अरसे तक यंग लुकिंग लगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बहुत सारे लोगों को देखकर डिफरेंट तरह के स्टफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है अपने स्किन के लिए। मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की, बहुत ज़्यादा पैसा जो है बर्बाद किया स्किन केयर के ऊपर, और अब जाके मुझे पता लगा है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी विटामिन सी, नायासिनामाइड और डिफरेंट तरह के सिरम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन फॉर्म में आता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए की एक फॉर्म है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन पे लगाने के लिए। इसके डिफरेंट टाइप्स आते हैं, मैं वो भी बता दूंगी आपके लिए, मतलब कौन सा सही रहेगा। तो रेटिनॉल एक्चुअली करता क्या है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपकी स्किन को क्लियर करता है। आपकी सेल्फ प्रोडक्शन जो होती है, जब हम एज हो रही होती है हम लोगों की, तो हमारी जो है कोलेजन ख़त्म हो जाती है, हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस बनने लगती हैं। तो ये रेटिनॉल इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कोलेजन प्रोडक्शन होती है, और आपकी फ़ाइन लाइंस और रिंकल रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन बेनिफिट है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नायासिनामाइड यूज़ की है अपने इनलार्ज पोर्स के लिए। पोर्स हमारे बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो नायासिनामाइड ऑर्डिनरी का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बीच में कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने 2 साल वो यूज़ किया, लेकिन उससे मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। तो नायासिनामाइड आपके फेस के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन तो कम करता है, लेकिन आपके पोर्स उससे श्रिंक नहीं होते। ठीक है, तो ये जो रेटिनॉल है ये हेल्प करता है हमारे पोर्स को अनक्लॉग करने का। अनक्लॉग क्या होता है, पोर्स के अंदर आपका गंद भर जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े भी लगते हैं, गंदे भी लगते हैं, और वो क्लॉग हो जाते हैं, आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये रेटिनॉल आपकी स्किन पे लगेगा तो आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, और आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ करेगी, सेल्फ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और आप यंग लगेंगे। आपकी स्किन इससे ब्राइट होती है। आपके जो डार्क स्पॉट हो जाते हैं, पिंपल्स के मार्क्स, और अगर आपको पिगमेंटेशन है, स्पेशली जो मैरिड वुमेंस हैं, जो मदर्स हैं, न्यू मदर्स या जो मदर्स बन गई हैं, उनके पिगमेंटेशन हो जाती है चाइल्ड बर्थ के बाद। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, मेरी पिगमेंटेशन हो गई थी और मैं बहुत परेशान थी। तो वाकई रेटिनॉल जो है 15 दिन के अंदर आप इसको अगर रेगुलर लगा रहे हैं, मैं बताऊंगी भी कैसे लगाना है और कब लगाना है। ठीक है, अगर आप इसको रेगुलर लगा रहे हैं तो 15 दिन के अंदर आपको अपनी स्किन पे क्लियर डिफरेंस पता लगता है, क्योंकि ये लगने के फ़ौरन बाद ही काम शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, और वाकई अगर आपके पास सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है रात में लगाने के लिए, आपको किसी भी और स्किन केयर प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद भी यूज़ किया है, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि मुझे भी जो है जब एज होती है, तो ऑब्वियसली एज के साथ आपकी स्किन डिफरेंट हो जाती है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो हर चीज़ डिफरेंट होने लगती है। तो ऑब्वियसली जब आप यंग होते हैं तो इतने आपके प्रॉब्लम्स नहीं होते फेस के ऊपर, लेकिन जब आप एज होने लगती है तो आपकी स्किन थोड़ी सी केयर मांगती है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने नायासिनामाइड यूज़ किया, मैंने विटामिन सी यूज़ किया। मेरे मतलब पिंपल्स होते हैं, ऑब्वियसली हर एक के हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं, उनके मार्क्स रह जाते हैं। पिगमेंटेशन हो गई थी मेरे चीक्स के ऊपर और लिप्स के अराउंड,
और नॉर्मली हो जाती है 25 के बाद। सभी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है, ख़वातीन केयर नहीं करती हैं। स्पेशली मैं तभी बोल रही थी कि 20 के बाद केयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो आपने ये लगाया और आप मुझे वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने अपनी बहन को भी सजेस्ट किया, मेरी बहन ने भी यूज़ किया रेटिनॉल, तो उसको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो रेटिनॉल किन किन फॉर्म्स में आती है मैं आपको ये बता दूँ। क्रीम फॉर्म में भी आती है, जेल फॉर्म में भी आती है, लोशन फॉर्म में भी आती है, सिरम में भी आती है, और ऑइंटमेंट्स भी होते हैं। ऑइंटमेंट्स वो जो हल्की सी क्रीम टाइप का टेक्सचर होगा, ट्यूब के अंदर आती है। ठीक है, मैंने जो यूज़ किया था रेटिनॉल वो था सेरावे का रेटिनॉल। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन एक प्रोडक्ट आपका आप ये लेंगे तो ये 3 महीना चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपने लगाना है, बिल्कुल पी साइज़ मटर के दाने के बराबर आपने लेना है और इसको अपने अपने फेस पे लगाना है। और लगाना कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। रात में सोने से पहले आपने मुँह धो लिया अच्छी तरह। जिस भी फेस वॉश से धोते हैं, फेस वॉश मैटर नहीं करता, आपने फेस वॉश से मुँह धो लिया, उसके बाद आपने मुँह साफ़ कर लिया, उसके बाद आपने लगा लिया, कुछ भी नहीं लगाना, रेटिनॉल सिरम लगा लिया। मैंने जो यूज़ किया था वो थोड़ा सा जेल और सिरम के बीच की चीज़ थी, तो वो सेरावे वाला सिरम था। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते तो वो ले लें। ऑर्डिनरी से मेरा थोड़ा सा दिल जो है ना उड़ गया क्योंकि मैंने उसका नायासिनामाइड यूज़ किया था, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मतलब अफोर्डेबल रेटिनॉल्स भी आ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं आपके पास कौन सा अफोर्डेबल रेटिनॉल अवेलेबल है। रेटिनॉल सिरम्स जो हैं या क्रीम या ऑइंटमेंट या आपको आराम से जो है फार्मेसी के ऊपर भी मिल जाएगी। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा रेटिनॉल आपको इजीली अवेलेबल है और आपकी रेंज में आ रहा है। मैं वैसे रेकमेंड करूँगी, जो मैंने यूज़ किया था उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो अगर आप एक ही दफ़ा 3 महीने के लिए 4,000 रुपये पाकिस्तानी या 2,000 2,500 इंडियन बनेंगे, तो अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं तो सेरावे वाला यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने अपनी बहन को भी यही वाला बोला था, तो उसने भी यही वाला यूज़ किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके। अब मैं बता देती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाऊँ। तो नाइट में आपने मुंह धोया और इसका बिल्कुल मटर के दाने पी साइज़ के बराबर आपने थोड़ा सा लिया और अपने फेस के ऊपर लगा लिया। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, तभी इसको रात में सोने से पहले लगाना है। ठीक है, आपने लगा लिया। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड तो नहीं है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट के बाद। ठीक है, थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम दें। जब भी आप स्किन केयर कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर भी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के दरमियान ज़रूर टाइम दिया करें। मेकअप में भी मैं यही बोल रही होती हूँ कि हर प्रोडक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया करें कि वो एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्किन के अंदर। तो आपने इसको 5 मिनट एब्जॉर्ब होने का टाइम देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा लें। ऑयली स्किन वाले ना ही लगाएं तो बेहतर है, बाकी ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने रेटिनॉल लगा लिया और इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले। इसकी आफ्टर केयर भी होती है। आफ्टर केयर मतलब आपने लगा तो लिया, अब इसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाएगी। आफ्टर केयर क्या है, इसको हमेशा रात में यूज़ करें, दिन में मत यूज़ करें, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन सनलाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपका सनबर्न होने का जो है ख़तरा है, स्किन टैन होने का ख़तरा है। तो आपको जो है इसको रात में यूज़ करना है। सुबह आपने सन स्क्रीन लोशन, सिरम, स्प्रे, जेल बेस, कोई भी सन स्क्रीन अपने जो है स्किन टाइप के मुताबिक ज़रूर लगा लेनी है। बेशक आप हाउस वाइफ भी हैं, आप चूल्हे के सामने जाएंगी, खाना वाना बनाएंगी तो भी हीट लगती है, तो आपने सन स्क्रीन ज़रूर लगाना है आप इसको यूज़ करते हुए। और वाकई इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी बेटर होता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप गोरे हो जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा गोरे होने के लिए फिर इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा, लेकिन आपका वाकई इसको यूज़ करते हुए 2 से 3 टोन बेटर हो जाता है। कॉम्प्लेक्शन मेरा भी बहुत बेटर हो गया और स्किन वाकई बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली अपने होम टाउन से होकर आई हूँ, तो मेरी बहन वाकई मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है, बहुत अच्छी हो गई है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सेरावे वाला ही ले लें, वरना अपनी रेंज में कोई रेटिनॉल सर्च करके वो वाला यूज़ कर लें। और पैच टेस्ट ज़रूर कर लिएगा। वैसे सेरावे वाला जो है वो ऑल स्किन टाइप है, सेव है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली और सेंसिटिव है। मेरी सिस्टर की स्किन नॉर्मल रहती है, तो दोनों को सूट कर गया। और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि वो ऑल स्किन टाइप है। लेकिन अगर आप कोई और ले रहे हैं तो ज़रूर देख लेगा आपकी स्किन टाइप को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और आपने इसकी आफ्टर केयर ज़रूर करनी है। बाद में मुझे कोई ना बोले कि हमें सनबर्न हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, आफ्टर केयर ज़रूरी है इसकी बहुत ज़्यादा। बाकी अगर आपने इसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया ना, तो ये फिर आपकी स्किन केयर में मस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही पसंद आने वाले। बाकी एक और चीज़ उन ख़वातीन के लिए जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इससे पिगमेंटेशन ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसकी केयर छोड़ दो तो वो वापस आ जाती है।
तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मुझे पिगमेंटेशन हो जाती है और अगर मैं उसकी केयर ना करूँ तो वो फिर दोबारा आ जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है अगर केयर करूँ तो। आपने पिगमेंटेशन अगर आपको है तो इसको फिर आपने समझ लें कि अब आप की ज़िंदगी का साथी बन गया है। तो आपने इसको जो है फिर लगाते ही रहना है हर नाइट में, और सुबह ज़रूर सन ब्लॉक लगा लेनी है। और यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि जिनको पिंपल्स होते रहते हैं तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके पोर्स को क्लियर रखता है। पोर्स में गंदगी नहीं होगी तो कभी भी पिंपल नहीं होंगे। बाकी लोग विटामिन सी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो विटामिन सी आप अपने फूड में कंज्यूम कर लें। सप्लीमेंट्स आती हैं, आप सप्लीमेंट ले लें। मुझे भी आजकल डॉक्टर ने विटामिन सी की सप्लीमेंट्स सजेस्ट की हुई हैं, तो मैं वो ले लेती हूँ और साथ में रेटिनॉल फेस के ऊपर लगा रही हूँ। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैं आगे भी मज़ीद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने ख़ुद गलतियाँ की थी मैं चाहूँगी कि आप लोग ना करें, बहुत ज़्यादा पैसा स्किन केयर के ऊपर मत बर्बाद करें। तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए। आज की ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा रेटिनॉल को यूज़ करने के बाद। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।